हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझको तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला आगे तू पहल तो कर, बढ़कर अकेला आगे तू पहल तो कर, तुझे देखकर काफिला खुद बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल चल रहे हैं और हमने पहले टॉपिक में आपको जो न्यूमेरिकल सोल्व कराना शुरू करे वो टॉपिक था मोलरता मोलैरिटी। और मोलरता और मोलैरिटी पर आज की हमारी ये लास्ट वीडियो होगी। अब इससे आगे जो न्यूमेरिकल आप देखोगे वो नॉर्मलता नॉर्मेलिटी के होंगे। हमने आपको किस तरह से न्यूमेरिकल कराए भाई? मोलरता के वो न्यूमेरिकल जो आपको एनसीईआरटी की बुक में दे रखे थे, पहले हमने एनसीईआरटी की बुक से न्यूमेरिकल कराए। उसके बाद 2011 से लेकर 2024 तक जो भी मोलरता का न्यूमेरिकल आपसे चाहे बहुविकल्प एमसीक्यूज में पूछा गया हो या आपके क्वेश्चंस में पूछा गया हो, वो हमने आपको सोल्व कराया। तो इस तरह से हमने इस वीडियो तक हम 2011 से लेकर 2024 तक के मोलरता के सभी न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लेंगे। तो मोलरता पर ये लास्ट वीडियो है। अब इससे आगे आप नॉर्मलता के न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये लास्ट वीडियो मोलरता पर। तो देखिए पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम। आइए पढ़ते हैं पहले। 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड बोले तो KCl को 1 लीटर जल में घोला गया है। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। आपको पोटेशियम क्लोराइड में जो K है उसका परमाणु भार एटॉमिक वेट 39 है और जो Cl है उसका एटॉमिक वेट 35.5 है। चलिए अब क्या सोल्व करेंगे। देखिए हम लिखते हैं KCl का द्रव्यमान या KCl की मात्रा या KCl का भार बराबर कितना है बाबा? कितना है? 15 ग्राम। क्लियर? कितना है? 15 ग्राम। आगे चलते हैं। तो हम देखो क्या करेंगे बेटे, हमें मोलरता में जो जो चीज चाहिए हम पहले लिख देते हैं। तो KCl का मोलर द्रव्यमान, इंग्लिश में कहते हैं मोलर मास। भाई द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मास कहते हैं। क्लियर? तो मोलर द्रव्यमान या लिख सकते हो अणुभार मोलिकुलर वेट। कैसे निकालेंगे? देखिए 39 का कितना दे रखा है, सॉरी पोटेशियम का कितना दे रखा है? 39। क्लियर? Cl का 35.5 दे रखा है। जब आप इसे जोड़ोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 74.5। क्लियर? और लिख देंगे यहां पर ग्राम पर मोल। बताइए कितनी बात समझ में आ गई? आइए हमें आयतन दे रखा है। यस सर। कितना? 1 लीटर। लिख दीजिए उसे भी। आयतन बोले तो वॉल्यूम। किसका आयतन? विलयन का आयतन 1 लीटर। एल लिख दूं? एल बोले तो लीटर। चलिए अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मोलरता का, जो कि हम आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। क्या होता है बेटा? मोलरता को हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से। बराबर KCl का द्रव्यमान, KCl का द्रव्यमान अपॉन KCl का क्या? मोलर द्रव्यमान। दिखाई दे रहा है यहां से? द्रव्यमान दिख रहा? ये है KCl का मोलर द्रव्यमान। दिख रहा होगा? चलिए या लिखेंगे यहां पर हम विलयन का आयतन, या खाली लिख दो आयतन। आयतन काय में है? लीटर में। बोलिए दिमाग समझ में आ गई? चलिए क्या क्या वैल्यू है आपके पास? KCl का द्रव्यमान 15 ग्राम, मैंने लिख दिया 15 ग्राम, अपॉन कितना बेटा? 74.5 और लीटर आयतन 1 लीटर। तो क्या कितना आ जाएगा? 15 अपॉन अरे रुक जाओ, 15/74.5। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ऐसे कर सकते हो, इस पॉइंट घटाओ, ऊपर 0 बढ़ा लो, तो ये कितना हो जाएगा भैया? इतना हो जाएगा। बताओ कितने कट जाएगा ये?
5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 से ऊपर 30 आ जाएगा और नीचे 149। जब आप इससे इसे डिवाइड करोगे तो बेटा आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा पता? भाग करनी तो आती होगी आपसे, m। क्लियर? और यही क्या है हमारी विलियन की मोलरता। आप लिख दो अतः विलियन की मोलरता, अतः विलियन की मोलरता 0.20 m बोले तो मोल पर लीटर। मैंने आपको बताया भी है, यहां पर आपके लिख सकते हो मोल पर लीटर भी लिख सकते हो या मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। अतः विलियन की मोलरता 0.20 m होगी और यही हमारा आंसर है। बताइए समझ में आ गया? चलो नोट कर लीजिए इसे। चलिए फिर अब हम करते हैं अपना सेकंड वाला न्यूमेरिकल। देखिए इसमें दे रखा है 5.85 ग्राम NaCl, बोले तो सोडियम क्लोराइड 200 मिली बोले तो मिलीलीटर, बोले तो ml विलियन में घुला है। क्लियर? इतना NaCl इतने विलियन में क्या है? घुला है। तो विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। देखो Na का जो एटॉमिक वेट है, परमाणु भार है, कितना दे रखा है? 23 होता है और Cl का हमें पता है और ये हमसे 2018 में पूछा गया है। तो देखो ये वाला न्यूमेरिकल और ये वाला न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम है लेकिन मात्रा अलग अलग है। यहाँ पर 5.85 और यहाँ 11.7 ग्राम NaCl है। यहाँ पर 200 मिली है और यहाँ पर 500 मिली है। तो इन दोनों में से एक न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं और एक आप खुद से ट्राई करेंगे। चलिए मैं करा रहा हूं आपको दूसरा वाला। चलो दूसरा करा दूं या तीसरा? चलो ऑर्डर से करा दूं, दूसरा करा देता हूं। है तो सेम, बस वैल्यू तो चेंज है मेरे दोस्त। देखिए अब यहां पर क्या रखा है? NaCl, तो मैं यहां लिख दूंगा NaCl। लिख दिया। कितना दे रखा है आपको? यहां पे मैं लिख दूंगा 5.85 ग्राम। सही है? 8 में लिख दे ग्राम। बताओ समझ में आ गई बात? अच्छा KCl का मोलर द्रव्यमान नहीं होगा यहां पर, अब क्या होगा? NaCl का। तो NaCl कैसे करेंगे भाई? कितना दे रखा है? Na का 23 और वो कितना था? Cl का इतना ही है। तो अब कितना बन जाएगा मेरे पास? मेरे पास बन जाएगा, अब जोड़ो 58.5 ग्राम पर मोल। आयतन देखो यहां आयतन दे रखा है आपको 200 मिली, यहां 1 लीटर था तो मैं क्या करूंगा? यहां पर 200 ml करूंगा। अब मुझे बताइए कि ml को लीटर में करने के लिए हम क्या करते हैं? बोलिए क्या करते हैं? तो मैं इस वाली बात को यहां लिख रहा हूं, सही है? आप इसके नीचे लिखना, आप जो मैं यहां लिख रहा हूं उसको आप इसके नीचे लिखना। यहां पर जगह नहीं है मेरे पास, यहां मैं लिख रहा हूं। देखिए कैसे करते थे हम? करेंगे सर आयतन को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। सही है? देखो 2 0 गए, 2 एकम 2 पंजे, तो मेरा कितना आ जाएगा? 1/5। भाई 5 ही तो आ गया यहां पर। L बोले तो लीटर। सही है? इतना लीटर आ गया। 200 ml था, हमने इसको कर लिया काय में? लीटर में। तो 1/5 लीटर हमारा वॉल्यूम आ गया। चलिए आगे चले, समझ में आ रही बात? देखिए यहां पर आ जाएगा NaCl। सही है? यहां भी क्या आ जाएगा? NaCl। सही है? आयतन अब यहां वैल्यू बताओ कितनी आ गई? कितना का यहां पर? 5.85 और मोलिकुलर वेट देखो बस पॉइंट का फर्क है, नहीं तो दोनों सेम है तो आसानी हो जाएगी हमें कैलकुलेशन करने में। 1/5। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई? चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं, यहां पे नीचे यहां तक रफ कर देता हूं। बोलो जरा आया बात समझ में? नहीं आया हो तो अब इसको ऐसा कर लो भाई हो, कैसे कर लो? देखो 5.85 अपॉन कितना आ जाएगा? ये 5 ऊपर चला जाएगा
अपॉन 1। जब आप इसे डिवाइड करोगे बोलो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 0.1, यानी 0.1 इंटू 5। तो क्या बताओ आंसर क्या आएगा इसका? आंसर क्या आएगा बोलो? इसी जब आप गुणा करोगे तो हमारी मोलरता क्या आ जाएगी निकल के? आ जाएगा 0.5 m। m बोले तो मोल पर लीटर, या लिख दो 0.5 मोल पर लीटर, या लिख दो 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इससे लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव सोल्व कराए थे ना मोलरता के, क्योंकि मोलरता की सीरीज चल रही है, तो वहां पर मैंने आपको ये सब बताया था। इसकी डेफिनेशन ही बताई है, डेफिनेशन देखो जाकर प्ले लिस्ट में। और आपके ये 10 साल की और 10 साल की ज्यादा की, क्योंकि मैंने 2001, 2010, 2011 से लेकर 2024 तक के न्यूमेरिकल करा रहा हूं आपको। वैसे तो बिल्कुल अगर मैं देखूं तो मैं 2011 से लेकर 2024 तक के न्यूमेरिकल करा रहा हूं, लेकिन एक दो न्यूमेरिकल 2010 का 2001 का भी मैंने कराया है, तो आप देखें प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे आपको। ये था आपका बेटे न्यूमेरिकल दूसरा, और जिसका आंसर कितना आया? 0.5 आया। अब ये वाला न्यूमेरिकल आप खुद से ट्राई करेंगे तो बेटा इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आपको मिलेगा 0.4 m। तो आपके तीसरे वाले का आंसर ये होगा। मेरी बात याद रखें, इसका आंसर ये होगा, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। यहां लिख देंगे अथर्व विलियन की मोलरता कितनी आ गई बेटे? 0.5 m होगी। क्लियर? चलिए नोट कर ले इसे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि एक एमसीक्यूज क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुत ध्यान समझेंगे। देखिए दे रखा है कि 0.2 m H2SO4 विलियन की सांद्रता बोले तो कंसंट्रेशन ग्राम प्रति लीटर में होगी, और ये आपके पास 4 ऑप्शन है और इनमें से कोई एक सही है, और ये 2017 में आपसे पूछा गया था। क्लियर? आइए समझते हैं। देखिए जो हमें दे रखा है सबसे पहले वो लिखिएगा, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा हमें करना क्या है। कैसे सर? देखते रहो, अभी आपको पता चल जाएगा। मोलरता बोले तो मोलरिटी कितनी दे रखी है? 0.2 m। सही है। आयतन, अरे सर आयतन का दे रखा है इसमें, अभी दिखाता हूं। क्या लिखा है यहां पर? ग्राम प्रति लीटर, 1 लीटर बेटा आयतन, या ऐसे लिख दो लीटर, एल लिख दो या लीटर लिख दो। बताइए अब क्या करें? देखिए हम ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले H2SO4 का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। जो हम कर सकते हैं वो करो पहले, H2SO4 का मोलर द्रव्यमान, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। मोलर द्रव्यमान बोले तो मोलर मास या मोलिकुलर वेट भी लिखा मिलता है कहीं कहीं। आइए भाई, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 सही है, सल्फर का 32 सही है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, जब आप करो कितना आएगा बेटा? 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब क्या करना है? आप देखिए हम यहां से H2SO4 का द्रव्यमान, या कह दो H2SO4 का भार, या H2SO4 की मात्रा को ज्ञात कर लें। फिर उससे क्या होगा? फिर उससे आगे हम अपने इस सवाल में ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को ज्ञात कर लेंगे। वो कैसे? बने रहिए सवाल में, आपको सब पता चल जाएगा। देखिए इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे सर? अरे हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, मोलरता बराबर H2SO4 का द्रव्यमान ग्राम में, या मात्रा ग्राम में, या भार ग्राम में, और H2SO4 का मोलर, यहां लिख दू, शायद वहां दिखाई दे रहा हो आपको, यहां लिख देता हूं, मोलर द्रव्यमान। बताइए दीवार समझ में आई? ये तो फॉर्मूला सर रट गया हमारे। आयतन काय में है? लीटर में। चलिए देखिए मोलरता बेटा 0.2 0.2 0.2, हमें ये नहीं पता है सर, तो लिख दो H2SO4 का द्रव्यमान। ये सर 98। आयतन बोलो, आयतन कितना है? 1 लीटर है, 1 लीटर लिखो, 1 लीटर। 98 नीचे उतर कर आएगा और ये इसके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो यहां से H2SO4 का द्रव्यमान बेटा कितना है? 0.2 इंटू कितना हो जाएगा? 98।
बताइए कितनी बात समझ में आ रही है? बोलो। मैं देखो यहाँ आ रही नहीं आ रही कैमरे में, सही है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एक मिनट, ये क्या हो गया? देखिए अब आप इसकी गुणा कर दो, सिंपल है। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 19.6 ग्राम। तो ये आगे बेटे H2SO4 का द्रव्यमान। अब क्या करना है? बस हो गया सवाल। हमें सांद्रता बतानी है। तो बेटा सांद्रता क्या होगी? सांद्रता क्या होगी? सांद्रता बोले तो कंसंट्रेशन क्या होगी? H2SO4 की मात्रा या द्रव्यमान, कुछ भी लिखा मिल सकता है आपको। काय में बेटा? ग्राम में, क्योंकि क्या में पूछ रहे हैं हम, सवाल ये है ग्राम में पूछ रहे हैं हमसे, ग्राम। और बेटे क्या? विलयन का आयतन, आयतन काय में? आयतन काय में पूछ रहे हैं हमसे? लीटर में, लीटर में। तो बस बताइए द्रव्यमान ये आ गया आपका, और आयतन, आयतन 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 किधर रखा है? कितना है? 1 है। तो आंसर आ गया आपका 19.6 ग्राम पर लीटर। ये हो गई आपकी क्या? कंसंट्रेशन, बोले तो सांद्रता। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 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 डी आपका बिल्कुल सही है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो इस तरह से हमने मोलरता, मोलैरिटी के एनसीईआरटी से लेकर 2011 से लेकर 2024 तक जो भी न्यूमेरिकल आपका मोलरता से पूछा गया उन सभी को कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक जिसे कहते हैं नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी पर, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। एनसीईआरटी में तो उसका कोई क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2024 तक या उससे भी पहले तक, 2010 2001 की भी देख लेंगे। वैसे तो आप जान के मानिए हम 2011 से लेकर 2024 तक के ही न्यूमेरिकल को सोल्व कर रहे हैं। अगर हमें कोई न्यूमेरिकल अच्छा लगा तो हम 2010 या 2010 से पहले का भी उठाकर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको करा देंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।